हेलो, वेलकम टू माय चैनल फिजियो टिप्स एंड ट्रिक्स विद मनीषा। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टेनिस एल्बो के बारे में, यानी कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के बारे में। मेडिकल टर्म में इसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को मेनली कोहनी के बाहर वाले हिस्से में इस पॉइंट पे पेन फील होता है। अब यहाँ पेन क्यों फील होता है? जितनी भी आपकी रिस्ट की मूवमेंट है वो यहाँ इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि यही सारी मसल्स जाके यहाँ अटैच हो रही हैं। तो आपको जर्की मूवमेंट करने पे अगर पेन आए या फिर कोई वेट लिफ्ट करने में पेन आए तो मतलब आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं उनमें टेनिस एल्बो ज़्यादा देखा गया है, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी जर्की मूवमेंट होती हैं। और मेनली फीमेल्स को किचन में, हाउस होल्ड वर्क में ये मूवमेंट ज़्यादा होती है, रोटेशन प्लस ये। तो इसमें उनको ज़्यादा एक्सपोजर होता है, क्योंकि यहाँ के जो टेंडन्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है माइक्रो ट्रॉमास की वजह से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इजी ट्रीटमेंट बता रही हूँ टेनिस एल्बो का, जिसे आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। टेनिस एल्बो का पेन काफ़ी सीवियर होता है जब ये एक्यूट फेज में होता है। तो एक्यूट फेज को सेटल करने के लिए पहले हम कुछ होम ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना है, आइस पैक लगाना है इस हिस्से में। आपको दिन में 3 से 4 बार आइसिंग करनी है 15-15 मिनट के लिए, सो दैट जो ये इन्फ्लामेशन है वो सबसाइड हो सके और हम सेकंड स्टेप पे मूव ऑन कर सकें, जो कि हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ये पेन टोटली ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी। तो फर्स्टली हमें जो एक्यूट फेज है उसको सेटल करना पड़ेगा। तो इन्फ्लामेशन को सेटल करने के लिए आप या तो मेडिसिन भी ले सकते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो, नहीं तो आप आइसिंग करिए 3 से 4 बार। और रेस्ट देना है आपको इन मसल्स को रेस्ट देने के लिए एक ब्रेस भी यूज कर सकते हैं आप, जिसे आप टेनिस एल्बो ब्रेस कहते हैं। इसे सिंपली आपको अपने हाथ में पहनना है। तो इसका जो कुशन वाला पार्ट है वो मसल बल्क के ऊपर रहेगा, इस हिस्से के ऊपर रहेगा। ये बात ध्यान रखिए, जो भी हमारी एल्बो लाइन है उससे कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे इसको पहनना है आपको। एल्बो जॉइंट के ऊपर नहीं पहनना है, जिससे कि एल्बो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो। आपको इस हिस्से में पहनना है, सो दैट जितनी भी आपकी रिस्ट की मूवमेंट है वो यहाँ इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। इस हिस्से में आपको रेस्ट मिलेगा। रेस्ट मिलने से टेंडन रिपेयर होने का टाइम मिल जाएगा। तो आपको ये 2 चीजें करनी है, और जितनी भी रिस्ट की हैवी मूवमेंट है वो अवॉइड करनी है। तो ये करके आप इजीली जो आपका इन्फ्लामेटरी फेज है इसको सेटल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। उससे पहले हमें करना है वार्म अप। वार्म अप करने के लिए आप रिस्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी मूवमेंट धीरे होंगी, स्लो होंगी, सो दैट आपको एल्बो पे पेन फील ना हो। उसके बाद आप हाथ को ऊपर करेंगे एंड नीचे। 10 टाइम्स आपको ये करना है। वार्म अप करने के बाद आप स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके लिए आप अपने हाथ को पूरा सीधा करके जेंटल प्रेशर देंगे। आपको इस हिस्से में स्ट्रेच फील होगा, इन मसल्स पे स्ट्रेच फील होगा। मैं साइड से दिखा देती हूँ आपको। ऐसे एल्बो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इसे आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, रिलैक्स अगेन। ऐसा आप 3 टाइम्स रिपीट करेंगे 10-10 सेकंड के लिए। ये आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी करना है और एक्सरसाइज एंड करने के बाद भी करना है। अब चलते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की ओर। उसके लिए चाहिए होगा हमें एक टॉवल रोल और कुछ वेट्स। तो आप हमेशा मिनिमम वेट से स्टार्ट करिएगा। ये मेरे पास 1 kg का डंबल है, और उससे कम वेट के लिए मैंने एक वाटर बोतल में मिट्टी को भर लिया है। तो इससे स्टार्ट करेंगे। जस्ट आपको टॉवल पे अपनी एल्बो को रखना है और अपनी रिस्ट से मूवमेंट करनी है। आपको अपनी रिस्ट को ऊपर करना है। ये रिस्ट का एक्सटेंशन करेंगे। ये मसल्स में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इसे आप 1 kg वेट से भी कर सकते हैं। ऐसे आपको लिफ्ट करना है 1 kg वेट, सो दैट ये मसल की स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर सकें। इसे आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में।
सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको अपने थंब को अपवर्ड रखना है और स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको ग्रिप को टाइट रखना है और सेम वे में आपको अपनी रिस्ट को ऊपर करना है। ये इसे रेडियल डेविएशन भी कहते हैं। इसे भी आप 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विद मिनिमम वेट, हमेशा मिनिमम वेट से आपको स्टार्ट करना है, देन प्रोग्रेस करना है आपको नेक्स्ट वेट पे। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी एल्बो को ऐसे ही सपोर्टेड रख के जस्ट अपने हाथ को घुमाना है नीचे की ओर। इसे सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट कहते हैं। जस्ट आपको अपने हैंड की रोटेशन करनी है। ये सुपिनेटर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। यहाँ एक मसल होती है सुपिनेटर मसल, ये उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसे मैं आपको वेट से भी करके दिखा देती हूँ। ग्रिप को आप टाइट रखें एंड जस्ट रोटेट करना है। जितना आप स्लो करेंगे उतना मसल बिल्डअप होंगी। इसे भी आप 10 से 15 बार रिपीट करें मॉर्निंग एंड इवनिंग में। अब है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसके लिए आपको अपने हाथ को पैसिवली ऊपर लिफ्ट करना है, मतलब दूसरे हाथ के सपोर्ट से ऊपर करना है। एंड जब आप नीचे लेके जाएंगे तो स्लो लेके जाना है। बिल्कुल फिर से आपको दूसरे हाथ से उठाना है एंड धीरे 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 नीचे लेके जाना है। अगेन ये जो मूवमेंट है ये पैसिव है, ये मैं दूसरे हैंड के हेल्प से ऊपर उठा रही हूँ एंड स्लो मसल को होल्ड करते हुए, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करते हुए वेट को नीचे लेके जाना है। अगेन इसे भी आप 10 से 15 बार रिपीट करें। ये थी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जिसे मैंने वेट से परफॉर्म करके दिखाया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि थेराबैंड से आप कैसे इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। आपको थेराबैंड आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको जस्ट एक एंड को अपने पैर के नीचे रखना है और दूसरे एंड को आपको अपने हाथ में यूं पकड़ना है और आपको सेम वे में रिस्ट का एक्सटेंशन करना है, अपने हाथ को ऊपर उठाना है। यहाँ से मूवमेंट होगी, आपको कॉन्ट्रैक्शन यहाँ फील होगा। इसे आप 10 से 15 टाइम रिपीट करें। जितना आप मूवमेंट को स्लो करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आप अपने हाथ को यूं घुमा लीजिए और जस्ट आपको थंब को ऊपर रखते हुए हाथ को ऊपर उठाना है। ये इसे भी आप 10 से 15 बार रिपीट करें। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको एंड को दूसरे हाथ से खींचना है, पुल करना है और जस्ट अपने हाथ को यूं घुमाना है। दूसरे हैंड से आप टाइटली पकड़ें इस एंड को और जस्ट आपको ये रोटेट करना है अपने हाथ को। इसे भी आप 10 से 15 बार दोहराएं। सेम जैसे मैंने आपको डंबल से परफॉर्म करके दिखाई, ये थेराबैंड से है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों सही हैं। इसे आप तीनों एक्सरसाइजेस को 10 से 15 बार रिपीट करें। तो एक्सरसाइज करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग करना, क्योंकि जितनी भी मसल में आपके एक्सरसाइज से स्पाज्म आया है थोड़ा, तो उससे आप स्ट्रेचिंग से आराम से रिलीव कर सकते हैं। उसके लिए सेम आपको जैसे वार्म अप में मैंने बताया था स्ट्रेचिंग, सेम अपने हाथ को सामने रखना है और ओवर प्रेशर देना है दूसरे हाथ से और इसे आप 30 सेकेंड होल्ड करें स्ट्रेचिंग को एंड रिलैक्स। अगेन 30 सेकेंड होल्ड करें। इसे आप 3 बार दोहराएं एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये थी कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचिंग। ये करके आप आसानी से घर पे ही इस पेन को ठीक कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को आप दिन में 2 बार जरूर करें और आइस की जो मैंने आपको बर्फ़ की सिकाई बोली है वो दिन में 3 से 4 बार जरूर करें। हमेशा एक्सरसाइजेस को कम रिपीटेशन से शुरू करें और कम वेट से शुरू करें। स्लोली प्रोग्रेस करें इन एक्सरसाइजेस को। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये एक्सरसाइजेस आपको यूजफुल लगेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।